চরণে জানাই প্রণাম। আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারত সরকারের মন্ত্রী, কয়লা এবং খনিজ মন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী সতীশ চন্দ্র দুবেজি মহাশয় আপনার সামনে বক্তব্য রাখবেন। भारत माता की आवाज मोदी तक नहीं पहुंच पाएगा। हम लोग सब लोग चाहते हैं ना कि मोदी जी तक आवाज पहुंचे। भारत माता की वंदे वंदे। परिवर्तन यात्रा आज पुरुलिया जिला के यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में जिला के अध्यक्ष शंकर महतो जी, हमारे संसद के साथी ज्योतिमय सिंह जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी, हम लोगों के पड़ोसी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विपक्ष के नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग के बीच में पूर्व के सांसद राज्यसभा रूपा गांगुली जी, श्रीमती भारती घोष जी, यहाँ के विधायक सुदीप मुखर्जी जी, पुरुलिया के विधायक, और विश्वेश्वर सिन्हा जी, विभाग इंचार्ज विद्यासागर चक्रवर्ती जी, तमाम यहाँ उपस्थित पुरुलिया जिला के संगठन के पदाधिकारीगण, पश्चिम बंगाल के प्रदेश के संगठन के पदाधिकारीगण, मैं सबको यहाँ उपस्थित नारी शक्ति, युवा साथी, बुजुर्ग अभिभावकगण, सबको मैं प्रणाम और नमन करता हूं। सबसे पहले मैं इस पुरुलिया की लाल मिट्टी, अयोध्या पहाड़ और मान बाजार, इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। यह मान भूमि वह मिट्टी है जहां से छौ मित्र की थाप और आदिवासी संथाल भाई बहनों को बड़ा और स्वरूप पूर्व पारस की फूलों की उज्जवल रंगों के माध्यम से हमारी संस्कृति को जीवंत बनाती है। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पुरुलिया जिला को हर ढंग से सजा के रखा है, चाहे प्राकृतिक संपदा के रूप में या पर्यटन स्थल के दृष्टि से पुरुलिया जिला अपने आप में हमेशा ऐतिहासिक रहा है और आगे भी ऐतिहासिक बना रहेगा। इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर शपथ लेने के पहले एक उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम सरकार चलाएंगे। और आज पूरा देश विश्व पटल पे अपनी पहचान अगर बनाई है तो आदरणीय मोदी जी का मेहनत का नतीजा है और हम सभी लोगों का विश्वास का देन है। आज लगातार भारत अगर विकसित हो रहा है तो 24 घंटा में 18 घंटा आदरणीय मोदी जी का मेहनत का नतीजा है। हम सब लोग उनके साथ पूरे विश्वास के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको याद होगा बहुत दिन पहले नहीं, यह पश्चिम बंगाल की सरकार
इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली भारत की बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कल बंगाल की दौरा पे आई थी और यहां के नारी शक्ति के कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ये भी प्रोटोकॉल मालूम नहीं है कि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपका कोई मंत्री जाना चाहिए, आपके पदाधिकारी को जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने इतना दिक्कत है इनको कि एक आदिवासी की बेटी को इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठाने के बाद भी इनके नजर में सम्मान नहीं है, इनके नजर में केवल अपमान ही अपमान है। हम धारा 370 की बात करेंगे तब भी लोग संसद में विरोध करेगा, हम भारत के विरासत की बात करेंगे तब भी लोग संसद में विरोध करेगा, अगर हम SIR की बात करेंगे तब भी लोग संसद को चलने नहीं देगा। SIR कोई आज नहीं हुआ है, SIR हमेशा भारत में समय समय से किया गया है, लेकिन इनको अपने देश के वोटरों पर भरोसा नहीं है, अपने देश के युवा शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपने देश की बेटियों बहनों पर भरोसा नहीं है, अपने देश के मूल निवासी पे भरोसा नहीं है, इनको बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर भरोसा है। उनको लगातार प्रमोट करने की काम कर रही है। भारत ऐसे भी जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इनकी सरकार पश्चिम बंगाल के युवाओं की, गरीबों की राशन, युवाओं की नौकरी, यहां की जमीन पे लगातार कब्जा करवाने का काम कर रही है, सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प किया है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी तो रोहिंग्या हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, डबल इंजन की सरकार होगी और विकसित पश्चिम बंगाल, विकसित भारत बनाने के जो आदरणीय मोदी जी ने ठाना है, उस संकल्प को अगर पूरा करना है तो पश्चिम बंगाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत हम सब लोग को मिलकर करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं चाहे मोदी जी का जितना भी स्कीम है, आप याद कर लिए, कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो सभी देशवासियों के लिए नहीं बना हो, लेकिन कुछ ऐसा स्कीम है जो हर हाल में ममता दीदी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती है। चाहे 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड की बात कर ले, किसानों के हित की बात कर ले, किसान सम्मान निधि की बात कर ले। अभी अभी हमारी रूपा दीदी बता रही थी कि हमने दौरा किया था इस जिला को, लेकिन हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था थी कि हॉस्पिटल में कोई न दवा था न कोई डॉक्टर था, लेकिन आयुष्मान भारत मोदी जी का योजना को अगर लागू नहीं करने दी, गरीबों के हित में अगर काम नहीं करने दे रही है तो ये ममता दीदी कर रही है। अब सभी लोगों से नम्र निवेदन है, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और कमल के हाथ को मजबूत करिए। कमल खिलेगा तो पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से विकसित पश्चिम बंगाल होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मोदी जी कहते हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं होगा तब तक पूरा देश विकसित की सपना नहीं दे सकता है। इस सपना को साकार अगर करना है तो आप सभी लोग, हम सभी लोगों को मिलकर और निश्चित रूप से आप सब लोगों को सरकार बनाना होगा। लगातार आप देखिए, महाराष्ट्र की बात कर ले हम, हरियाणा की बात कर ले हम, दिल्ली की बात कर ले हम, उत्तर प्रदेश की बात कर ले हम, आपके पड़ोसी प्रदेश बिहार की बात कर ले हम, तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो लगता है हर वर्गों का विकास करने में हम सब लोग सफल हैं। इसलिए आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप चाहे जैसे भी हो अपनी वोट अधिकार को प्रयास करिए।
याद करिए, कभी यहाँ 35 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, लगातार 15 साल से ममता दीदी जी बैठी है यहाँ। लेकिन यहाँ जो संपूर्ण विकास की सपना की बात करते हैं हम, यहाँ के लोग आज भी विकसित भारत के संपूर्ण विकास से वंचित हैं। यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे अच्छी सड़क नहीं है, यहाँ पे बिजली की उतनी भरपूर व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी भरपूर व्यवस्था नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब तक कमल यहां नहीं खिलेगा तब तक आप विकसित नहीं हो सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना है। हर युवाओं के लिए मुद्रा बैंक योजना चलाया गया, जन धन खाता योजना दिया गया, जिससे 1 रुपया अगर दिल्ली से रुपया चलता है या कोई भी सरकार का सब्सिडी आपके खाता में आता है तो 1 रुपया की कहीं घपला नहीं होता है। हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। आज लगातार हर घर में शौचालय का निर्माण कराया गया। यह प्रधानमंत्री आवास योजना का पश्चिम बंगाल की सरकार नाम चेंज करके और आवास बना रही है तो केवल अपना वाहवाही कर रही है। यह रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे में जितनी सहयोग होनी चाहिए, जितना बजट होना चाहिए, उससे ज्यादा आदरणीय मोदी जी की सरकार बजट दिया है। लेकिन जब तक आप भूमि अधिग्रहण करके नहीं दीजिएगा तब तक रेल की सुविधा नहीं मिल सकती है, चाहे 4 लेन की सुविधा नहीं मिल सकती है। यहाँ हॉस्टल नहीं है, आदिवासी लोगों की हॉस्टल गायब है। यहाँ लगातार स्कूलें बंद हो रही है भवन के अभाव में, शिक्षक के अभाव में। जब तक आप ममता दीदी पठन पाठन की व्यवस्था ठीक नहीं करिएगा, जिस प्रदेश में एजुकेशन का व्यवस्था बेहतर नहीं होगा उस प्रदेश को विकसित आप नहीं बना सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है, शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है जिस घर में सरस्वती आती है, जिसके शरीर पे सरस्वती का आशीर्वाद होता है, वही लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति को सुधारना होगा तो शिक्षा का माहौल को बदलना पड़ेगा। ममता दीदी आप शिक्षा का माहौल नहीं बदल रही है, लगातार हॉस्टलें बंद हो रहे हैं, लगातार स्कूलें बंद हो रहा है। ये आखिर जवाब कौन देगा? यहाँ की जनता पूछ रही है, यहाँ पुरुलिया जिले की जनता पूछ रही है, पश्चिमी बंगाल की जनता पूछ रही है कि कब तक आप चोरी करेंगे, कब तक अपना कमीशन खोरी की बात करेंगे, कब तक आप केवल लूटपाट की बात करेंगे, केवल कब तक भतीजा फुआ की बात करेंगे। हम जनमानस की तो बात करिए दीदी। 4 राज्यसभा के कार्यकर्ता को अब 4 राज्यसभा आपका सीट जा रहा है, लेकिन किसी कार्यकर्ता को अपने दल के अपने कार्यकर्ता को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट बन रहा है तो उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी का जो रात दिन मेहनत किया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आज भारतीय जनता भेजने का काम कर रहा है। दीदी केवल यहाँ की जनता को अपने ठगने का काम किया है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि इस बार आपकी जमीन को हिला के रख देगी पुरुलिया की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता, और ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन आपको सत्ता में नहीं आने देगी। अपने वोट के बदौलत मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी, अमित शाह जी के हाथ को मजबूत करेगी और यहाँ कमल खिलाएगी। कमल का मुख्यमंत्री होगा और केंद्र का जो योजना आएगा हरा धरातल पे उतारने का काम किया जाएगा। दोनों सरकार मिलकर विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का, विकसित पुरुलिया को बनाने का संकल्प लिया है। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा स्वागत, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पूरा तत्परता के साथ जय श्री राम। ममता दीदी को पहले दुर्गा पूजा से भी एलर्जी था कि नहीं था? अगर बीजेपी समय समय से हल्ला नहीं करती तो क्या दुर्गा पूजा करने देती क्या? इनको एक जाति से प्रेम है, बाकी लोगों से कोई प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है। समय आ गया है ममता दी को उल्टे पांव चलाने की। चलाएगी कि नहीं जनता? चलाएगी कि नहीं जनता? जय श्री राम। ধন্যবাদ জানাই ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবেজিকে। খুব সুন্দর বক্তব্য রাখলেন আপনাদের সামনে। আমরা জানি যে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে আজকে যে আপনারা
যে হাজার হাজার সংখ্যায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সমস্ত মা বোনেরা এবং অগণিত নাগরিক, আপনাদের প্রত্যেককে করজোড়ে প্রণাম জানায় যে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে আপনারা হাজার হাজার এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এরপর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আদিবাসী সমাজের মুক্তি সূর্য